Hello bachcho, let's read the question. The question says that diversity of life is staggering, yet the molecular logic of life is simple and elegant. Small molecules common to all organisms are ordered into unique macromolecules. Explain why carbon is central to this diversity of organic molecules. How do carbon skeletons, chemical groups, monomers and polymers relate to this molecular logic of life? Question में हमें बोला है कि मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ सिंपल है और एलिगेंट है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड होते हैं इनटू यूनिक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। हमें बताना है कि कार्बन डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एलिमेंट क्यों है, यानी कि कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्यों प्रेजेंट होता है। कार्बन स्केलेटन्स, केमिकल ग्रुप्स, मोनोमर्स, पॉलीमर्स इस मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, हमें साथ में ये भी बताना है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट विल बी सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? कार्बन है मेन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमारा मेन एलिमेंट क्या है? इट इज कार्बन। तो वी विल राइट इट इज द मेन एंड बेसिक एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो किन कंपाउंड से बना है? फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सेंट्रल एलिमेंट या एक बेसिक एलिमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि कार्बन में क्या होता है, एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो स्टेबल बॉन्ड्स बना सकता है विद मैनी अदर एलिमेंट्स, या फिर खुद के साथ ही विद अदर एलिमेंट्स और विद इटसेल्फ। और ऐसी एबिलिटी क्यों है कार्बन में? क्योंकि कार्बन क्या है? एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या करती है? उसे हेल्प करती है ताकि वो 4 बॉन्ड्स बना सके। 4 बॉन्ड्स। और 4 बॉन्ड्स कैसे बना सकता है कार्बन? कार्बन 4 बॉन्ड्स को बना सकता है या तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके के बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। दूसरा तरीका जिससे कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है वो है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड्स बनते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स। तो कार्बन में ये एबिलिटी है कि वो कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और आयनिक बॉन्ड्स भी बना सकता है। एंड मैक्सिमम वैलेंसी जो अटेन कर सकता है कार्बन, दैट इज 4, यानी कि कार्बन क्या है? एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। अब अगर हम बात करें कार्बन के स्केलेटन की, कार्बन स्केलेटन की, कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या है? कि कार्बन एक बेसिस फॉर्म करता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। अब जो कार्बन का स्ट्रक्चर है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकता है, रिंग्स के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि कार्बन रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है। अब कार्बन से क्या होता है? हमारे बहुत सारे मोनोमर्स बन सकते हैं। और इन मोनोमर्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से क्या होता है? पॉलीमर्स बन सकते हैं। अगर ऐसे ही कार्बन स्केलेटन वाले एक मोनोमर का एग्जांपल, तो दैट विल बी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन स्केलेटन प्रेजेंट है और ये एक पॉलीमर फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। अब अगर बात करें कि फंक्शनल ग्रुप्स कैसे रिलेट करते हैं कार्बन स्केलेटन से, फंक्शनल ग्रुप्स
तो पहले फंक्शनल ग्रुप जिसका हम एग्जांपल लेने वाले हैं दैट विल बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH। अब इस OH में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है? हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन फॉर्म्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है? ये फर्दर एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद कार्बन स्केलेटन। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात कर सकते हैं दैट विल बी कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड विद O, यानी कि इस तरीके के ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट हियर इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद OH। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन एक साइड से दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है विद ऑक्सीजन, एंड एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।